थोड़ी देर में मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ। आप लोग सबसे पहले एक काम करो, आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हो, जिस भी आप स्पॉन्सर के साथ कनेक्टेड हो, जो भी आपके डाउनलाइंस हैं, उनको जल्दी से इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट शेयर करो और उनको बोलो कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है 8:05 पे इंडिया के हिसाब से स्टार्ट हो जाएगी, और पाकिस्तान के हिसाब से आएगा 7:35 पे स्टार्ट हो जाएगी। सो प्लीज जल्दी से जल्दी, मतलब 2-3 मिनट में मैं मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी अपने स्पॉन्सर को, अपने डाउनलाइंस को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में फटाफट स्क्रीनशॉट डालना स्टार्ट करो कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, जल्दी से ज्वाइन कर लो, ताकि जो लोग नहीं आए हैं वो भी जल्दी से ज्वाइन कर ले। ओके। और जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमरा ऑन कर लो। मैं चाहता हूँ कि इस मीटिंग को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाऊं, थोड़ा सा आप लोग अटेंटिवली इस मीटिंग को अटेंड करो, तो प्लीज कैमराज ऑन कर लो इफ यू कैन। सो आई होप मैं आप लोगों को क्लियरली विजिबल होऊंगा। इफ आई एम क्लियरली विजिबल एंड क्लियरली ऑडिबल टू यू, देन प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन रिकॉग्नाइज दैट थिंग कि हाँ मैं विजिबल हूँ और प्रॉपरली ऑडिबल हूँ। प्लीज जल्दी से जल्दी 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 इसको बंद कर लो। जल्दी से रेज हैंड कर दो कि अगर मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर आ रही है और मैं आपको क्लियरली विजिबल हूँ, तो प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी। ओके 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 ओके, सिर्फ 45 लोगों को विजिबल हूँ मैं। बाकी लोग सो रहे हो या फिर मीटिंग ज्वाइन करके बस ऐसी छोड़ दी? जल्दी 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 बताओ। ओके। सो आज की मीटिंग जो होने वाली है, किस किस को मालूम है किस टॉपिक पे होने वाली है? एक बार आप मुझे चैट सेक्शन में बताओ। आप अगर मैसेज कर पा रहे हो, हाँ, जल्दी बताओ किस टॉपिक पे आज की मीटिंग होने वाली है। किस किसने पोस्टर देखा है, किस किसने टॉपिक रीड किया ज्वाइन करने से पहले? प्लीज जल्दी से बताओ कि आज की मीटिंग किस टॉपिक पे है, सो दैट वी कैन स्टार्ट द मीटिंग। व्हाट्सएप डीलिंग, फनल टू वेबिनार, फनल टू वेबिनार, फनल टू। देखो, पहले एफिलिएट मार्केटिंग कैसे हुआ करती थी? पहले एफिलिएट मार्केटिंग होती थी रिकॉर्डेड वेबिनार दिखा के, राइट? मतलब जो एक प्रेजेंटेशन वीडियो है उसको दिखाकर हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते थे। बट अब ग्रोबिज ने क्या स्टेप इनिशिएट करा है कि
एक लाइव वेबिनार के अंदर उस प्रेजेंटेशन वीडियो को कन्वर्ट कर दिया, जिसके अंदर आप लाइव लोगों को बिठा सकते हो, बिजनेस के बारे में समझा सकते हो, बिजनेस के बारे में बता सकते हो कि हमारा बिजनेस किस बारे में है। और जो लाइव वेबिनार होता है उसके थ्रू लोग इंटरेक्टिवली और अटेंटिवली उस सेशन को अटेंड करते हैं, सीखते हैं बिजनेस के बारे में। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हों जो लाइव सेशन अटेंड करके इस कोर्स में एनरोल किया हो जिन्होंने, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ आ सके कि एग्जैक्टली इस बिजनेस में करना क्या है, राइट। तो उस प्रेजेंटेशन, जो लाइव प्रेजेंटेशन होती है, लाइव जो वेबिनार होता है, उसके अंदर लोगों को बिठाना कैसे है। जो व्हाट्सएप पे लीड्स आ रही हैं आपके पास, या फिर फॉर्म फिल करके जो लीड्स आपके पास आ रही हैं, या कहीं पर भी आपके पास नंबर आपको मिल रहे हैं लीड्स के। मीटिंग एरर आ रहा है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है। कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर नहीं है, तो आप प्लीज अपना नेट चेक कर लो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। मैं नो वन कर देता हूँ एक बार, चैट को ऑफ कर देते हैं। सो आज की मीटिंग इस बारे में है कि हमें लाइव वेबिनार के अंदर लोगों को बिठाना कैसे है, मतलब उनको सेशन अटेंड कैसे करवाना है, कैसे हमें हाइप क्रिएट करनी है, कैसे अर्जेंसी क्रिएट करनी है, किस तरीके से उन लोगों से बात करें कि वो लाइव सेशन पूरा अटेंड करें, स्टार्टिंग से लेके एंड तक 1 घंटा अपना दें, और साथ में वो पूरा मतलब सेशन अटेंड करने के बाद आपसे कोऑर्डिनेट भी करें, डाउट्स भी आप उनके क्लियर कर पाओ, और वो फिर बाद में एनरोल भी करें। ठीक है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो जिस प्रोसेस के बारे में आज मैं इस हाँ, तो जिस प्रोसेस के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि वेबिनार में लोगों को बिठाना कैसे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनविटेशन। क्या बोलते हैं? इनविटेशन। ठीक है, हमने उन लोगों को इनवाइट करना है लाइव वेबिनार, तो हम उस प्रोसेस को इनविटेशन कहते हैं। अब इनविटेशन से क्या समझ आता है लोगों को? जैसे हम शादी ब्याह में लोगों को बुलाते हैं, राइट। हम किसी की भी वेडिंग है, मैरिज है, कुछ भी एनिवर्सरी हम अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी के बर्थडे में अगर हम किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को भी हम इनविटेशन कहते हैं। हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो इनवाइट करने का प्रोसेस क्या होता है? हम सामने वाले को ग्रीट करते हैं, राइट। हम उसको उसके हालचाल पूछते हैं जब भी हम उससे बात करते हैं कि हेलो आप कैसे हो, मैं ये जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, या मेरी गेट टुगेदर होने वाली है हमारी फैमिली की, तो आई होप कि आप वहां पर आओगे, राइट। तो ये इनफॉर्मल इनविटेशन हम लोग करते हैं जब भी अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में हम किसी को इन्वाइट करते हैं, राइट। बट यहाँ पे लीड्स जो है, जो कोल्ड लीड्स है, मतलब कि जो अननोन लोग हैं हमारे बिजनेस में, जिन्होंने हमारा इंस्टाग्राम देख के या फिर कोई एडवर्टीजमेंट देख के फॉर्म फिल किया है, कुछ भी देखकर फॉर्म फिल किया है, या उन्होंने व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, तो एग्जैक्टली उन्हें कॉल करके हम कैसे लाइव वेबिनार की हाइप बना सकते हैं, ये हम सीखें। अब देखो, इनविटेशन की जो कॉल आपकी जानी चाहिए ना, वो मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट की जानी चाहिए, 2 से 2.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। ठीक है। अब मैं ना आप में से किसी एक पर्सन को अनम्यूट करूंगा। पहले मैं आपको ना थोड़े से पॉइंट्स बता देता हूँ कि आपने कवर क्या क्या करने हैं अपनी इनविटेशन की कॉल में, कि क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखनी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्ड योर अथॉरिटी। आपको अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है। अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी से क्या मतलब है मेरा? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को कॉल किया, अब आप इतना ज्यादा उस चीज के बारे में आप बताए जा रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट को या अपनी लीड को, कि वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा। आपने हमेशा ये चीज दिखानी है कि भाई तुझे मेरी जरूरत है। अपने लीड को ये चीज दिखानी है कि भाई तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, राइट। अगर ये चीज आपने दिखा दी, अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर ली, अपनी वैल्यू सामने वाले की नजर में क्रिएट कर ली, तो ही अपॉर्चुनिटी की आपकी वो वैल्यू करेगा और आपकी वैल्यू करेगा। ठीक है। समझ आई मेरी इतनी सी बात, की एकदम बाउंसर मार गई ऊपर से? बाउंसर तो नहीं मारी ना? दोबारा बता देता हूं, जब तक आप अपनी वैल्यू सामने वाले की नजरों में क्रिएट नहीं करोगे, तब तक वो आपकी और आपकी दी हुई अपॉर्चुनिटी की वैल्यू नहीं करेगा। क्लियर है इतनी सी बात? तो कोशिश आपने ये करनी है कि आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड करके रखो। आपने उससे इस तरीके से बात करनी है जैसे कि आपके पास एक ही बंदा नहीं है, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, और आप सबको बराबर टाइम नहीं दे सकते। आपको अपनी अथॉरिटी बिल्ड करके रखनी है, आपको सामने वाले की नजरों में अपनी वैल्यू क्रिएट करके रखनी है कि भाई मेरे पास तू अकेला बंदा नहीं है, मेरे पास तेरे जैसे 100 और लोग हैं, और तेरे को ही मैं सारा टाइम नहीं दे सकता। इसका फायदा पता क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि वो आपसे ना कम क्वेश्चन आस्क करेगा, कम क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्यों? क्योंकि आप वहां पर अपनी अथॉरिटी बिल्ड करके चल रहे हो। आपने उसको ये चीज दिखा दी कि हाँ, मेरे पास तेरे जैसे और भी लोग। क्लियर है? सेकंड, शो देम यू आर बिजी।
हमेशा अपने सामने वाले को ये शो करना है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सब लोगों को 10-10 मिनट 15-15 मिनट कॉल पर ही दे दो। तो आपने उनको ये चीज जरूर शो करनी है, ऐसे बोलना नहीं है मुझसे कि भाई मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं। आपने ये चीज शो करनी है सामने वाले को कि मेरे पास तेरे जैसे और भी लोग हैं और मैं हर किसी को कॉल पर इतना टाइम नहीं दे सकता कि मैं उनके क्वेश्चंस कॉल के ऊपर ही आंसर करने बैठ जाऊं। क्लियर है ये वाला पॉइंट? बिल्ड प्रॉपर हाइप, थर्ड पॉइंट इज बिल्ड प्रॉपर हाइप। अब जो आप लाइव वेबिनार में बिठा रहे हो, जिस भी लाइव वेबिनार में आप बिठा रहे हो, जो भी उनके स्पीकर हैं, जो भी कुछ है, तो सबसे पहले तो आपने हाइप क्रिएट करनी है प्रॉपर उस सेशन की, उस सेशन के बारे में बताना है कि उस सेशन में आपको क्या सीखने को मिलेगा, आप कैसे उस सेशन का उसमें सेशन अटेंड करके आप कैसे आगे ग्रो कर पाओगे। प्रॉपर सेशन की बिल्ड करनी है आपको हाइप। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट अगर आपने स्टार्टिंग में बिल्ड कर दिया ना, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपका सेशन भी पूरा अटेंड करेगा, जो आप कह रहे हो वो भी सुनेगा, और सेशन के बाद भले ही उसको एनरोल ना करना हो, बट स्टिल वो आपका कॉल पिक करेगा और आपसे बात करेगा, भले ही मना करने के लिए आपसे बात करे, पर वो करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। नेक्स्ट, क्रिएट अर्जेंसी। अच्छा, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है? ट्रस्ट बिल्ड करने के आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उसको ये बोल सकते हो कि जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना या कर रही हूँ, वो अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के थ्रू लीगली ऑथराइज्ड है, प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास हमारी अपॉर्चुनिटी के। तो आपने सेशन अच्छे से अटेंड करना है ताकि आप सारी चीजें अच्छे से समझ पाओ। ठीक है। उसके बाद क्रिएट अर्जेंसी। अर्जेंसी क्रिएट कैसे करनी है कि हमारे पास स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड, ये जो सेशन होने वाला है ये 2 महीने में एक बार होता है, भले ही 3-4 दिन में, 2-3 दिन में हर बार हो रहा हो या वीकली हो रहा हो हमारा सेशन, बट शो आपने उसको ये करना है कि हमारा जो सेशन है ना, 2 महीने में एक बार होता है। और आप बहुत लकी हो कि आपको यह सेशन आज ही अटेंड करने का मौका मिल रहा है। अगर आज ये सेशन आपने मिस कर दिया ना, तो फिर आपको 2 महीने वेट करना पड़ेगा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जो हो सकता है आपको हमेशा से चाहिए हो। समझ आई इतनी सी बात? आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है, आपने उसको ये बोलना है कि सेशन जो है वो 2 महीने में एक ही बार होता है, या 2 महीने में, 3 महीने में, वो आप रिस्पेक्टिवली बोल सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम बोलना है, कितना टाइम पीरियड आपने सेलेक्ट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्लो फ्लो में जो मुंह से निकल जाए बोल दो, 1 महीने में एक बार होता है, 3 महीने में एक बार होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये होती है इनविटेशन कॉल। ठीक है। उसके बाद आपने एक चीज और करनी है। जो भी बंदा जो भी बंदा वो लाइव सेशन देने वाला है, जैसे प्रशांत सर देते हैं वो लाइव वेबिनार सेशन, तो उनकी प्रॉपर एडिफिकेशन उस कॉल में होनी चाहिए। प्रशांत सर कौन है, मतलब स्पीकर कौन है हमारे, और उन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करा है, वो आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, कितने लोगों की अभी तक उन्होंने हेल्प करी है, आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, सेशन में वो क्या बताने वाले हैं, प्रॉपरली उस बंदे की आपने एडिफिकेशन करनी है, ताकि वो सिर्फ वेबिनार की वैल्यू ना करे, जो बंदा उस वेबिनार में काम करना सिखा रहा है ना, उसकी भी वैल्यू करे। ठीक है। समझ आई इतनी सी बात? ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स बताए मैंने आपको कि आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी है? देखो, मैंने ना सारे पॉइंट्स बना रखे हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं आपको? काफी सारे पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये सारे बताने वाला हूँ मैं अभी आपको। तो ये पॉइंट्स मैंने तो बना रखे हैं, क्यों? क्योंकि मुझे आता है, मुझे पता है, ये सब मैं कर चुका हूँ, पिछले 3 साल से यही सब कर रहा हूँ मैं। बट आप लोगों को नहीं आता, आप लोग सीखने आए हो, तो जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ना, आप नहीं लिखोगे सारी चीजें, तब तक मेरा ये सब सिखाना ना वेस्ट चला जाएगा, और आपका सीखना भी वेस्ट चला जाएगा, ये सेशन में 1 घंटा देना भी वेस्ट चला जाएगा। तो प्लीज नोट्स बनाना, सारी चीजें अच्छे से लिखना, ताकि आपको एंड तक याद रहे। ठीक है। अब इसकी रिकॉर्डिंग देखने थोड़ी आओगे आप बार बार इस सेशन की, अगर आपको आगे कुछ मिस हो जाएगा या कुछ भी याद नहीं आएगा कि उस टाइम पे सर ने क्या बताया था, तो मेक श्योर कि आप नोट्स बनाओ, सारी चीजें अच्छे से लिखो, ताकि वो टाइम या जो भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो वैल्यूएबल रहे और वेस्ट ना हो। ठीक है। यूटिलाइज करना है हमने अपने टाइम पे। तो अब एक ना इनविटेशन कॉल कर लेते हैं, एक मॉक कॉल कर लेते हैं, मतलब मैं किसी भी आप में से पर्सन को एक प्रोस्पेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है। जिसने भी कैमरा ऑन कर रखा हो, लेट मी सर्च वन ऑफ यू। कैमरा बहुत कम लोगों ने ऑन किया हुआ है, एक बार कैमरा ऑन कर लो यार, जितने लोग कर सकते हैं, सो दैट आई कैन पिक वन ऑफ यू फॉर अ मॉक कॉल। कौन कर सकता है? एक बार खुद ही से हैंड रेज कर दो, जो भी मॉक कॉल करने के लिए रेडी है, मतलब प्रोस्पेक्ट बनने के लिए रेडी, लीड बनने के लिए रेडी है। हम्म, जिसने कैमरा ऑन किया मैं उसको ही अनम्यूट करूंगा। ओके, हसन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो मैं हसन से बात कर लेते हैं।
ओके हसन, कंफर्टेबल हो आप अनम्यूट होने के लिए? नेटवर्क, अच्छे नेटवर्क एरिया में हो आप? आवाज आएगी आपकी सबको क्लियरली? ओके, सो आप अनम्यूट कर लो एक बार। हेलो। जस्ट मिनट। ओके, हेलो। आपको प्रॉपरली विजिबल है, प्रॉपरली ऑडिबल है? जी जी। चैट में बता दो एक बार बाकी सब लोग, अगर आपको प्रॉपरली उनकी आवाज आ रही है और क्लियरली विजिबल है तो। ठीक है, ओके। ओके सो हसन, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे मेरे को कांटेक्ट किया है। आपने ना इंस्टाग्राम पे एक ऐड देखी है, एडवर्टीजमेंट देखी है। आपको नहीं पता है कि काम क्या है, आप बस वर्क फ्रॉम होम की आपने एडवर्टीजमेंट देखी है और आपने एक फॉर्म फिल किया। ओके क्लियर है? तो आपने फॉर्म फिल किया है और मेरे पास आपकी डिटेल्स आई हैं कि आप कहाँ से हो और आप क्या करते हो, मुझे सब पता है, बट स्टिल आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस, तो आपने आंसर करना है। और मैं आपको कॉल कर रहा हूँ सामने से। ठीक है, आपको बस इतना पता है कि आपने इंस्टाग्राम पे ओके। फॉर्म फिल करके वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा है। बाकी फिर मैं आपको सारी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा। ओके, अब आपने एक हीट प्रोस्पेक्ट नहीं बनना, एक मतलब होता है ना कि एकदम चवन, वो नहीं बनना। नॉर्मल प्रोस्पेक्ट बनना है आपको, नॉर्मल लीड बननी है। ठीक है, क्योंकि देखो जो इंसान बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है ना कॉल पे, वो इंसान आपके साथ कभी बिजनेस करेगा ही नहीं, उसको बस टाइम पास करना है। और जो इंसान सीरियस होगा ना, वो नॉर्मल लॉजिकल क्वेश्चंस आस्क करेगा आपसे, जो कि सच में मतलब वो होते हैं रेलेवेंट। ठीक है, तो आपने रेलेवेंट क्वेश्चंस आस्क करने हैं मेरे से, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता या कुछ भी पूछना हो आपको। ठीक है, सो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। ओके, ओके, सो हेलो, हेलो। हसन से बात हो रही है मेरी? ओके सो हसन, मैं गीतांशु बात कर रहा हूँ फ्रॉम दिल्ली। एक्चुअली आपने ना वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग एक फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे, और उसी के लिए मैंने आपको कॉल किया। याद है आपको, आपने फॉर्म फिल किया था? जी जी मुझे याद। ठीक है, सो देखो मैंने आपको 2-3 मिनट मेरे को आपके चाहिए, अभी फ्री हो ना आप? जी। ओके सो हसन, देखो मैंने आपको वर्क डिटेल्स बताने के लिए कॉल किया है, बट उसके पहले ना मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आप क्या करते हो और कहाँ से बिलोंग करते हो, थोड़ा बताओगे अपने बारे में? मैं एक स्टूडेंट हूँ ए लेवल का। जब मैंने भी मतलब ये स्टार्ट किया तो उसकी स्टडी वगैरह की, उसके एडमिशन वगैरह की फीस वगैरह की मैंने जॉब फाइंड कर रहा था, तो जॉब मिल सर गया आपकी अच्छी। वॉइस मुझे क्लियरली नहीं आ रही। मैं ए लेवल का स्टूडेंट हूँ, मतलब ओ लेवल किया, जो कि ए लेवल को स्टार्ट किया तो मैंने अपने मतलब स्टडी वगैरह के एक्सपेंसिव उठाने के लिए किया कि जॉब मिल जाए मुझे। ठीक है, मतलब आप स्टडी करते हो अभी, राइट? जी। तो बीइंग अ स्टूडेंट क्या रीजन है हसन कि आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया? बीइंग अ स्टूडेंट क्योंकि मेरी जो स्टडी वगैरह एक्सपेंसिव है हमारी कंट्री के हिसाब से, और मैं ज़रा मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हाई क्लास, मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैं अपना अब 18 का होने वाला हूं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो भी है सारा कुछ अपना बर्डन खुद ही तो मुझे की आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही है, मैं पूछ लेता हूँ। आवाज क्लियर आ रही है आपको सबको हसन की? दिख तो बहुत बढ़िया रहे हैं, हाँ मतलब नहीं आ रही क्लियर आपकी आवाज। आप ईयरफोन हटा के अगर नॉर्मली बात कर पाओ। अब क्लियर है। हाँ अभी थोड़ी बहुत क्लियर है। ओके, तो बीइंग अ स्टूडेंट क्या रीजन है हसन, आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, आपने अप्लाई किया? बीइंग अ स्टूडेंट सर ये क्योंकि मैं भी ए लेवल का स्टूडेंट हूँ, तो सर मेरी जो स्टडी है ना मेरी कंट्री के हिसाब से ज़रा एक्सपेंसिव है। और जहाँ मैंने मतलब एडमिशन लिया था, मतलब मेरा जो ड्रीम था, तो मतलब मैंने इस कॉलेज पढ़ना, तो मैंने उसी कॉलेज एडमिशन तो मिल गया मुझे, क्योंकि ग्रेड्स अच्छे थे लास्ट जो। तो स्टडी थी, और वैसे मैं 18 का होने वाला था, तो मैं अपनी फैमिली को बर्डन नहीं बनना चाहता था कि मैं मेरी फैमिली बागे मेरा सारा बर्डन उठाए, तो मैं खुद कुछ करना चाहता था इस वजह से। चलो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो। और देखो अब मेन चीज ये है हसन, जैसे आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया ना, ऐसे मेरे पास 500 से भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया। अब मेरे लिए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं ईच एंड एवरी पर्सन को कॉल कर करके वर्क एक्सप्लेन करूं, राइट? तो हमने क्या करा है, हमने ना एक 1 आवर का एक लाइव वेबिनार सेशन ऑर्गेनाइज करा है, जो कि हम 3 महीने में सिर्फ एक बार करते हैं, जो कि लकीली आज होने वाला है, राइट? तो उस सेशन के ओके। अंदर आपको प्रॉपरली डिटेल्स मिल जाएंगी कि हम काम क्या करते हैं, हमारा मेन वर्क क्या है, आपको यहाँ पे कैसे ग्रो करना है, और कैसे आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हो हमारे लाइव वेबिनार के थ्रू, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू लीगली ऑथराइज्ड है। ठीक है, प्रॉपर लीगल कंपनी है हमारी, सब कुछ है। और बाकी अब देखो मैं आपको सारी डिटेल्स ओवर द कॉल नहीं दे सकता, हमने जो 1 आवर का सेशन रखा है वो इसीलिए रखा है ताकि मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स, आपको ही नहीं इनफैक्ट जितने भी 1000 से भी ज्यादा लोग होंगे उस सेशन के अंदर, तो उन सबको एक साथ सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी।
अभी हो सकता है आपके बहुत सारे तो क्वेश्चंस हो, सर, काम नहीं करना है, स्टार्ट कैसे करना है, सर और वैसे मतलब ज्यादा क्वेश्चन ना हो तो एक क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा काम के बारे में बता दें कि मतलब आपके काम का है किस तरह, कंपनी के मतलब हाँ जो लास्ट अर्निंग वगैरह हुई और स्टूडेंट्स को किस तरह यहाँ पे मतलब कैसा प्लेटफॉर्म है, मतलब लास्ट टाइम लोगों का रिव्यू कैसे इसके ऊपर। एग्जैक्टली वही था मेरा, आपसे बात मैं वही कर रहा था कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि काम क्या करना है, स्टार्ट कैसे करना है। तो देखो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, तो वो कभी भी नॉलेज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो मैं बिलीव ये करता हूँ कि मैं एक इंसान को प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करूँ। अब मैं आपको 2-3% चीज बता भी दूंगा, बट उससे क्या आपको 100% चीजें समझ आ जाएंगी? नहीं आएंगे, राइट? नहीं। तो बेटर क्या है आपके लिए कि आप एक अगर बुक खरीद रहे हो, उसके 2-3 पेज स्टार्टिंग के पढ़ लो और पूरी बुक खुद से समझ लो, या फिर पूरी बुक अपने आप से रीड करो। कौन सा ऑप्शन बेटर है आपके लिए? मतलब पूरी बुक रीड कर लूँ राइट, तो वही चीज है। ताकि अब अच्छे से जो एक समझ घंटे लगे। का हमारा, हाँ, 1 घंटे का जो हमारा सेशन होने वाला है ना हसन, उसके अंदर आपको प्रॉपरली डिटेल्स मिल जाएंगी कि हमारा काम क्या है, हमारी इंडस्ट्री कौन सी है, हमारी कंपनी कौन सी है, आपको यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है, आपका क्या काम रहेगा यहाँ पे, आपका क्या रोल रहेगा, और साथ में आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू ग्रो कर सकते हो। ठीक है। तो अब जो आज हमारा, हाँ जी, जो आपका ये जो वेबिनार होना है तो ये इसकी टाइमिंग क्या होगी। ये शाम को आज 8 बजे होने वाला है। ठीक है। और इसकी फिक्स टाइमिंग है, क्योंकि 3 महीने में एक बार होता है, तो ऑब्वियसली हम टाइमिंग वगैरह चेंज नहीं कर सकते, और 1,000 से भी ज्यादा लोग होने वाले हैं सेशन के अंदर। तो बस मैं आपको छोटी सी एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि मेक श्योर कि आप 8 बजे बिल्कुल फ्री रहो। अगर आप फ्री हो तो ही मैं आपको रजिस्टर कर पाऊंगा इस सेशन के लिए, अदरवाइज मुझे किसी और को सीट देनी पड़ेगी। ओके ओके, मैं फ्री हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्लॉट्स बहुत कम है। ऑब्वियसली हम 1,000 लोगों को अपॉर्चुनिटी समझा रहे हैं, बट 1,000 लोगों को तो रिक्रूट नहीं कर सकते ना हम लोग। तो हमें सिर्फ 100 जी लोग। जी। ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो सच में अपनी लाइफ के लिए, जैसे आपने बताया कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आई गेस अपनी फैमिली के लिए तो 1 घंटा आप रात को 8 बजे निकाल ही सकते हो। जी जी। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप मेरा नंबर सेव कर लो गीतांशु के नाम से, और मुझे व्हाट्सएप पे एक हाई ड्रॉप कर दो, ताकि मैं आपको उस वेबिनार की डिटेल्स वगैरह शेयर कर सकूं। और वेबिनार के बाद जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे, फिर वो ओवर द कॉल में आपके क्लियर कर दूंगा। ओके। 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 हाँ, तो अब मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है। समझ आया सबको? बहुत सिंपल कॉल थी। मैंने एक इमोशनल हिट भी दे दिया, जैसे उसने बताया कि मेरे को फैमिली के लिए कुछ करना है। तो जिसने फैमिली के लिए कुछ करना होता है ना, तो उसको फिर कुछ दिखता नहीं है फैमिली के आगे। तो मैंने वहां पर एक पॉइंट ऐड कर दिया कि जो इंसान फैमिली के लिए इतना कुछ करने का सोच रहा है, तो अपना 1 घंटा तो निकाल सकता है ना सेशन अटेंड करने के लिए। तो वो फैमिली के नाम पे सेशन भी देख ही लेगा। ठीक है। जस्ट अ मिनट। हाँ, और साथ में मैंने गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज अपॉर्चुनिटी ये भी बता दिया, एक ही सेंटेंस में मैंने सब बता दिया कि आज के सेशन में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसके अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि आप एक गवर्नमेंट ऑथराइज अपॉर्चुनिटी का पार्ट कैसे बन सकते हो, आपका काम क्या रहेगा, रोल क्या रहेगा। सारी चीजें इसमें मैंने क्लियर कर दी। और मैंने खुद से ही बोल दिया था कि हो सकता है अभी आपके माइंड में क्वेश्चंस हो कि काम क्या करना है, स्टार्ट कैसे करना है, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा या ऐसा कुछ। तो ये जितने भी डाउट्स हैं ना आपके, हालांकि वो हसन ने वो मेरी बात सुनी नहीं, उन्होंने क्वेश्चंस पूछ ही लिए कि काम क्या करना है, बट आप खुद से ही पहले बोल दोगे ना कि ये क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, तो फिर सामने वाला बंदा पूछेगा ही। आप खुद से क्वेश्चन रेज कर दो कि हाँ यार यही दो डाउट्स होंगे आपके, इससे ज्यादा डाउट्स क्या ही हो सकते हैं कि काम क्या करना है और स्टार्ट कैसे करना है, यही 2 डाउट्स होते हैं, या फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो उसको आपने यही बोलना है कि गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज है हमारी कंपनी, साथ में आपको जो सीखने को मिलने वाला है ये सब रहेगा। अब एक चीज मैंने इस सेशन के इस कॉल में मिस करी, वो थी स्पीकर की एडिफिकेशन। राइट, बट आपने ध्यान रखना है कि आपने प्रॉपरली स्पीकर के बारे में बताना है। स्पीकर के बारे में आप कैसे बता सकते हो कि जो आज सर आने वाले हैं ना हमारा लाइव वेबिनार बताने के लिए, देने के लिए, वो उनको कम से कम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को वो गाइड कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को पैसा कमाना सिखा चुके हैं, और बहुत सारे लोगों को सिखा भी रहे हैं, और इनफैक्ट खुद भी इतनी सारी चीजें अचीव कर चुके हैं कि आज उनको किसी चीज की कमी नहीं। राइट। तो आप उनके बारे में उनको बहुत अच्छे से बता सकते हो। और एक चीज और बोल देना, अगर आपने ये सेशन पूरा अच्छे से अटेंड कर लिया ना, तो एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है। और लाइव सेशन में वो ऑब्वियसली स्किप तो नहीं कर सकता, एंड में जाने के लिए वीडियो में कर सकता है, बट लाइव सेशन में नहीं कर सकता। तो आपने ये जरूर बोलना है कि एंड में ना आपके लिए एक सरप्राइज है जो कि प्रशांत सर आपको देने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप सेशन पूरा एंड तक देखें। और ये जरूर बोल देना, भले ही वो चीज ना हो हमारे सेशन में, बट ये चीज जरूर बोल देना कि हमारे सेशन में ना आपको एक कोड मिलेगा।
और वो कोड जब तक आप मुझे बताओगे नहीं ना, तब तक मैं आपकी आपके हेल्प नहीं कर पाऊंगा। भले ही सेशन के बाद बोले कि मुझे कोई कोड नहीं मिला या ऐसा कुछ, तो आप तब बोल देना, हो सकता है प्रशांत सर मिस कर गए हैं वो चीज़। अगर पूरा सेशन उसने देखा होगा तो वो आपको जरूर बोलेगा कि हाँ मुझे कोई कोड नहीं मिला। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात? आपने ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद इनविटेशन हो गई, बंदा आपके व्हाट्सएप पे आ गया, आपने उसको वेबिनार का लिंक भेज दिया। अब अगर आपकी कॉल अच्छे से हुई है तो डेफिनेटली वो लाइव वेबिनार अटेंड करेगा। अगर आपने पूरे दिन में 10 लोगों से बात करी है ना, तो ये कॉल हो जाने के बाद, सक्सेसफुल कॉल हो जाने के बाद, 3 से 4 मिनट की कॉल जाएगी, 5 मिनट की भी जा सकती है, तो 10 में से 6 बंदे आपका वेबिनार अटेंड करेंगे एंड तक, और आपसे आपको मैसेज करेंगे। 10 में से 6 लोगों का मैसेज आएगा ही आएगा कि हाँ आगे बताओ अब हमें स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, समझ आई इतनी सी बात? अब आपने ध्यान क्या रखना है कॉल करते हुए? कॉल करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आप कॉन्फिडेंट रहो। क्या रहो? कॉन्फिडेंट रहो। आपको ज्यादातर अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे बात करनी है, आपको अपने एनर्जी से बात करनी है, प्रॉपरली एनर्जेटिक आपको रहना है कॉल करते हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, हेलो, आपने फॉर्म फिल किया था, हाँ तो हमारा लाइव है, ऐसे बात करोगे ना तो बंदा कॉल कट कर देगा, कस्टमर केयर वाला समझेगा आपको या कुछ भी समझेगा। आपको अपने प्रॉपर एनर्जी के साथ बात करनी है कि हाँ अगर बंदा सो भी रहा हो ना तो आपकी आवाज सुन के जाग जाए कि हाँ भाई क्या हो गया। समझ आई? तो इतना सा आपने ध्यान रखना है कि आप कॉन्फिडेंट रहो, बार बार अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन करते रहो, मतलब वॉइस चेंज करते रहो। जहां पर एनर्जी की कम जरूरत है वहां पे कम यूज करो, जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां पे ज्यादा यूज करो। ठीक है, ज्यादा कम कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्चुअली हसन से बात कर रहा था, तो हसन आज जो स्पीकर आने वाले हैं ना, उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उनको ना 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब जो चीज हमने हाईलाइट करनी है ना उसको थोड़ा सा एनर्जी के साथ बताओ, और जो चीज हमने ज्यादा हाईलाइट नहीं करनी है, जो नॉर्मल बात है, उसको नॉर्मल टोन में बात करो। ओवर द कॉल बंदा आपकी पर्सनैलिटी नहीं देख रहा, आपने आज बाल कैसे बना रखे हैं वो नहीं देख रहा, आपने मुंह धोया या नहीं धोया वो नहीं देख रहा, आपने कितने लाखों रुपए महंगे जूते पहन रखे हैं वो नहीं देख रहा। सिर्फ और सिर्फ ओवर द कॉल आपकी आवाज जा रही है वहां तक, और उसी से आपने मैजिक क्रिएट करना है। सो द मैजिक लाइज इन योर वॉइस। ओके, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपकी आवाज है उसको बेटर बनाओ, और कॉन्फिडेंट बनाओ, और एनर्जेटिक बनाओ। मुश्किल से 3 घंटे भी आप पूरे दिन में कॉलिंग कर लोगे ना, तो आपकी दिन की 2 4 सेल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। टाइम लगेगा कॉल सीखने में, कॉलिंग करना इजी नहीं है, सेल्स करना इजी नहीं है, कुछ भी करना इजी नहीं है। गरीब रहना भी अब मुश्किल है, और अमीर होना भी मुश्किल है। आपके हाथ में है कि कौन सा मुश्किल आपने चूज करना है। कॉल करना भी मुश्किल है, ना करना भी मुश्किल है। ठीक है, बट आपने चूज करना है कि कौन सा मुश्किल आपने चूज करना है। तो मेक श्योर कि आप कॉलिंग्स करो, चाहे गले में दर्द हो जाए। मुझे याद है जब मैं किया करता था कॉलिंग्स वगैरह अपनी, तो मेरे जब तक गले में एंड तक ऐसा हो जाए ना कि अब आवाज निकल ही नहीं सकती, मैं अगली कॉल कर ही नहीं सकता, तब तक मैं रुकता नहीं था। मुझे याद है अपना टाइम जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग किया करता था, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर कॉलिंग्स ही होती, राइट? बट अगर हम उस चीज को एफिलिएट मार्केटिंग में इंप्लीमेंट करते हैं ना तो बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाल सकते हैं। बट आपने वो चीज सीखनी है, आपने डेली इनविटेशन की प्रैक्टिस करनी है। आपके जो स्पॉन्सर है ना जिसके साथ आपने स्टार्ट करा है, अगर आप उनके साथ कनेक्टेड हो तो डेली आप उनको कॉल करो कि आप मेरे प्रोस्पेक्ट बन जाओ और मैं आपको इनविटेशन करके दिखाऊंगा। फिर आप प्रोस्पेक्ट बन जाओ, वो आपको इनविटेशन करके दिखाएंगे। ऐसे करो, प्रैक्टिस करो उस बंदे के साथ, उस बंदे की भी प्रैक्टिस होगी इनविटेशन की, आपकी भी हो जाएगी। समझ आई इतनी सी बात? ये चीज करना स्टार्ट करो, ये चीज करोगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन भी होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, एंड डेफिनेटली आपकी एनर्जी भी बूस्ट होगी। सो प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग कि हाँ कॉलिंग करनी है तो करनी है। अब बंदे ने सेशन अटेंड कर लिया, बंदे ने प्रॉपरली सारी चीजें समझ ली कि हाँ ग्रोबिज में ये होता है, ग्रोबिज में ये कोर्सेज हैं। अब आगे कैसे बात करें? देखो, आगे बात करने के लिए अगर 10 लोगों को आपने सेशन में बिठाया है, कोशिश आपने यही करनी है, टारगेट आपने यही लेना है कि आप पूरे दिन में एटलीस्ट 10 लोगों को तो वेबिनार में बिठाओ। या 20 लोगों को बिठा लोगे तो बहुत ही बढ़िया। आप डेली अगर 50 लीड्स पे कॉल कर रहे हो ना, 20 लोग आपके बैठेंगे ही बैठेंगे सेशन में, और 15 लोगों का रिप्लाई आएगा ही आएगा। हो सकता है उसमें से 3 4 लोग एनरोल भी करें, आज नहीं तो कल कर लेंगे एनरोल, बट करेंगे, आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे अगर आप लाइव वेबिनार में बिठा रहे हो। जिस इंसान ने, मैं सच बता रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो की इतनी वैल्यू नहीं करता है कोई इंसान जितनी लाइव वेबिनार की करता है, अगर आपने उसकी सही से हाइप क्रिएट करी है और अर्जेंसी क्रिएट करी है। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल भी लाइटली मत लेना लाइव वेबिनार को।
लाइव वेबिनार से जो रिजल्ट निकलते हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो से नहीं निकलते। और रिकॉर्डेड वीडियो अगर अभी आप दिखा रहे हो और लाइव वेबिनार स्किप कर रहे हो, पुराने तरीके से ही काम कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मत करो। लाइव वेबिनार में बंदे बिठाओ, फॉर्म फिल वाली ऐड चलवाओ, क्योंकि व्हाट्सएप ऐड वाली अगर चला रहे हो तो व्हाट्सएप बैन हो रहे हैं। मेरे 2 व्हाट्सएप बैन हो चुके हैं इस टाइम पे। सो आपको मैं रिकमेंड करूंगा फॉर्म फिल वाली लीड्स पे काम करो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकाल पाओ। कम लीड्स में भी ज्यादा रिजल्ट निकलता है लाइव वेबिनार से, समझ रहे हो इस चीज को? तो बिल्कुल भी लाइटली मत लेना इस चीज को कि लाइव वेबिनार से रिजल्ट नहीं आते, ये वो। अभी नया नया सिस्टम है, सारी चीजें जो भी हो रही है इंप्लीमेंट हो रही है, हर किसी ना कोई इधर उधर से करता है। तो आपने भी कोशिश यही करनी है कि आप भी अपने आप को इम्प्रूव करो, इम्प्रोवाइज करो, ठीक है, ताकि आप बेटर रिजल्ट निकाल पाओ। कभी कल को आपकी रील नहीं चल रही है, ज्यादा लीड्स नहीं आ रही है, तो कैसे काम करोगे? बट कॉलिंग एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में है। अगर हमारे पास 10 नंबर है तो हमारे हाथ में कि हमने उनको कैसे बात करनी है, उनको कैसे हम कन्विंस कर सकते हैं, या फिर कैसे हम उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कन्विंस वर्ड में ज्यादा यूज नहीं करता, नॉलेज प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। वही चीज हमें कर। अब आफ्टर वेबिनार हमने 20 लोगों को सेशन में बिठाया, 15 लोगों से अब अपने बात करनी है, टाइम देना पड़ेगा। कॉलिंग अगर आपको करनी है तो प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, बट उसका रिजल्ट भी बहुत रिमार्केबल निकलेगा। आप खुश रहोगे उस चीज से। वो जो मेहनत करके आप पैसा कमाओगे ना, कॉल्स करके जो पैसा कमाओगे, बस सामने वाले बंदे की प्रॉपर डाउट क्लियर करोगे ओवर द कॉल, आप उनसे बात करोगे, आप उनके डाउट्स क्लियर करोगे और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, और उसके बाद जब सेल आएगी और जो पैसा आएगा और जो खुशी मिलेगी उस चीज से, वो अनइमेजिनेबल। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा उसको, आपको उस टाइम पर जब आप इतनी मेहनत करके एक सेल निकालोगे और पैसा कमाओगे। ठीक है, अब आफ्टर वेबिनार आपने कैसे बात करनी है उस पर्सन से? आपने उसको फोन करना है, आपने कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, पॉइंट्स लिखते जाना, और फिर आपने एक अपनी खुद की कॉल जनरेट करनी है, क्रिएट करनी है कि हाँ, क्योंकि देखो मैं आपको एक स्क्रिप्ट नहीं दे सकता। आपको मैंने इनविटेशन की स्क्रिप्ट दे दी, बट मैं आफ्टर वेबिनार की कोई स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। बट जो भी मोस्ट प्रोबेबली जो डाउट्स होंगे, जो चीजें होंगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इन सब के ऑब्जेक्शंस के आंसर्स मैं आपको बता दूँ। ठीक है, बाकी एक छोटा सा एंड में 10 मिनट का डाउट सेशन कर लेंगे, उसमें जो भी जो आपको ऑब्जेक्शंस पूछने हो आप मेरे से पूछ लेना। आपने मैं आपको एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपने अपनी जो कॉल है, आपकी जो कॉल है, उसको किस तरीके से पोजीशन करना है, मतलब किस तरीके से आपने डिजाइन करना है अपनी कॉल को, कैसे कैसे आपको अपनी कॉल को आगे बढ़ाना है। पहली चीज आपने बंदे को कॉल करके ये पूछनी है कि सबसे पहले तो मैं इसको भी आप कॉल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं हसन को ही कॉल कर रहा हूँ कि हाय हसन, आपने सेशन अच्छे से देख लिया होगा? तो वो बोलेगा हाँ जी, आप मैंने अच्छे से सेशन देखा। तो सीधा ही नहीं पूछना क्या डाउट है आपका, कौन से कोर्स स्टार्ट करना है, नहीं। तरीका है, पहला आपने सबसे पूछना है कि आपको सेशन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। ठीक है, आपने प्रॉपर डॉक्टर बन जाना है, इनविटेशन पे भी, आफ्टर वेबिनार भी। अगर आप इनविटेशन में या जब भी आप कॉल कर रहे हो ना, और सामने वाले को ज्यादा बोलने दे रहे हो ना, बस वहीं पे आपकी सेल क्लोज हो गई, वहीं पे वो बंदा आपके साथ एनरोल कर जाएगा। आपने ही नहीं बोलते रहना, मुझे पता है आप लोगों को दुनिया जान का ज्ञान है, आपको सब पता है ग्रोबिज में ये है वो है, हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, इस तरीके से आपको काम करना है, ऐसे पैसा कमाना है, ये करना है वो। अरे नहीं भाई, रुक जाओ, थोड़ा कंट्रोल करो। आप जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा बिकोगे, जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा बिकोगे। तो सबसे बेस्ट चीज है कि कम बोलो, उतनी ज्यादा सेल्स होंगी आपकी, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, आपने कोशिश करनी है आप सामने वाले को ज्यादा बोलने दो, सामने वाले को खुलने दो एकदम। कहीं ना कहीं वो गलती करेगा और वही चीज आपने पकड़नी है। आपने उससे पूछना है इनविटेशन करते हुए भी या कुछ भी, इनविटेशन में भी आप उससे काफी सारी बातें कर सकते हो कि क्या आपने कभी पहले कोई ऑनलाइन बिजनेस करा है, ऑनलाइन काम करा है, आपके फादर क्या करते हैं, आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपके गोल्स क्या हैं। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हो। अब आफ्टर वेबिनार की कॉल में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ये पूछना है बेस्ट पार्ट क्या लगा, पूरे सेशन का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अब वो बोल सकता है मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगी, मुझे कंपनी के कोर्सेज बहुत अच्छे लगे, या ये वाला कोर्स बहुत अच्छा, मुझे स्पीकर बहुत अच्छे लगे, उनका बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा, या उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, या मुझे एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगी, कुछ भी बोल सकता है। आपने क्या बोलना है? एग्जैक्टली हसन, मुझे भी ना यही चीज बहुत बढ़िया लगे। इसे स्किल्स कहते हैं, इसे ही कहते हैं गंजे को कंगी बेचना। यही होती है सेल्स की स्किल्स। आपको कुछ भी बढ़िया लगा उस टाइम, भले ही आपको वो चीज बिल्कुल पसंद ना हो, पर अगर आपकी लीड को वो चीज पसंद आई है तो वो भी आपकी फेवरेट चीज बन गई उसी वक्त से, फ्रॉम दैट सेकेंड ओनली। ओके, आपको अगर वो बोल रहा है मुझे ये वाला कोर्स पसंद आया बहुत ज्यादा, यही बेस्ट पार्ट था पूरे, चाहे वो बेकार पार्ट हो पूरे सेशन का, बट अगर उसको पसंद आया है तो आपको भी पसंद है।
ठीक है, समझ गए इतनी सी चीज। अगर वो बोल रहा है मुझे स्पीकर बहुत अच्छे लगे, तो आपने बोलना हाँ मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं स्पीकर, इनफैक्ट मैंने बिजनेस ही उनको देख के स्टार्ट किया था कि हाँ इस पर्सन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो सोचेगा यार कि हाँ अगर इस बंदे को भी बढ़िया लगी है वो चीज, तो मैं कुछ तो हूँ। मैंने पहली चीज में ही ना कुछ ऐसी चीज पकड़ ली जो इस बंदे को भी बढ़िया लगी। आपने उसको इतना चढ़ा देना है कि वो अपनी भी इज्जत करे और आपकी भी इज्जत करे। ठीक है, कि अपनी आपने उसको नीचा नहीं दिखाना किसी चीज में। अगर वो बोल रहा है ना मुझे जॉब करना पसंद है, मुझे लाइफ में बिजनेस नहीं करना, तो बोलो हाँ बढ़िया बात है जॉब करना, आई एग्री विद यू, बट बिजनेस के अंदर ना हमें ये भी बेनिफिट्स मिलते हैं। देखो हमने अपनी बात भी बोल दी और सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करी। अब हम उसको बोले पागल है क्या, जॉब थोड़ी बढ़िया होती है, जॉब तो नौकरी होती है, नौकरी नौकर कौन बनेगा, बिजनेस बढ़िया होता है, मालिक बन के रहो। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट सामने वाले की नजरों में क्रिएट करता है, और वो इंसान फिर आपकी ना इज्जत नहीं करेगा। उसको ये दिखेगा, चाहे आप सही बोल रहे हो, पर उसको ये दिखेगा कि आपने ना उसकी बात काट दी। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपने सामने वाले की बात नहीं काटनी, चाहे वो कुछ भी गलत बोल रहा हो, आप बोलो यस हसन आई एग्री, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा ना आपसे डिफरेंट है, मैं इस तरीके से सोचता हूँ, एंड आई होप कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझोगे। हमारा जो बिजनेस है ना वो बातों का ही है। बात आपने अपनी ही बड़ी रखनी है, बट सामने वाले को नीचा दिखाए बिना। समझे इस बात को? तो ये चीज अगर आपने कर ली ना, तो फिर सेल्स कर लोगे। अब आपने बेस्ट पार्ट उसने आपने उसको मतलब पूछ लिया आपने और बता दिया कि हाँ वो आपका भी फेवरेट है। इससे क्या हुआ, फील फेल्ट फाउंड एक करके एक टर्म होती है, वो आपने लगानी है कि हाँ भाई जो तू फील कर रहा है वो मैंने भी फील कर रखा है एक टाइम पे, तो तू बढ़िया बंदा है, भले ही जैसा भी हो। अब अगर उसने बेस्ट पार्ट बोला है कि मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री बहुत बढ़िया लगी, तो आपने भी बोलना है कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री मुझे भी बहुत बढ़िया लगी थी, जबकि मैंने इसी इंडस्ट्री को देख के, एफिलिएट मार्केटिंग को ही देख के मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। कंपनी के बारे में तो मैंने बाद में समझना स्टार्ट किया था, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी बढ़िया लगी थी मुझे कि हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके भी हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप बता सकते हो। उसके बाद आपने सेकेंड क्वेश्चन पूछना है कि आपको स्पीकर कैसे लगे, जो हमारे प्रेजेंट कर रहे थे लाइव वेबिनार को, वो कैसे लगे आप, कुछ भी बोले, वही आपको भी बढ़िया लगा उसके बारे में। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि मुझे उनका समझाने का तरीका बहुत बढ़िया लगा, तो आपको भी उसका समझाने का तरीका बहुत बढ़िया लगता है। अगर वो बोल रहा है कि मुझे उसकी उनकी आवाज़ बहुत बढ़िया लगी, वो उनकी जो मतलब प्रॉपर क्लियरली वो सारी चीज़ें समझा रहे थे, तो आप बोलो हाँ मुझे भी उनकी आवाज़ बहुत पसंद है। समझे, फील प्लेटफॉर्म। उसके बाद आपको स्पीकर का एक्सपीरियंस कैसा लगा, उन्होंने अपने बारे में बताया होगा, तो वो बोलेगा हाँ मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, वो उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया। तो आपने बोला एग्जैक्टली मैंने भी उनके एक्सपीरियंस को देख के और उनके अचीवमेंट्स को देख के ये बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, अब आपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करनी है। ऑब्वियसली लाइव वेबिनार के अंदर और लोगों के अचीवमेंट्स और लोगों की टेस्टिमनीज वगैरह सब कुछ दिखाई जाती हैं, तो आपने भी आप उस बारे में बताना कि आपने देखा हसन की हमारे सेशन के अंदर ना बहुत सारे और भी लोगों के बारे में बात हो रही थी, जो कि स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। तो आपको उनका एक्सपीरियंस कैसा लगा? आपको ये सब झूठ तो नहीं लग रहा, फ्रॉड तो नहीं लग रहा? खुद से ही ये सारे वर्ड्स यूज करने लग जाओ ताकि सामने वाले के माइंड में कोई डाउट ही ना बचे। ठीक है, आपने टेस्टिमनी ये लिख रहे हो ना आप लोग, भाई मैं ये चीजें बार बार नहीं बताऊंगा, मुझे बताओ पहले, चैट सेक्शन में बताओ, सब लोग नोट्स बना रहे हो ना? मैं आपको वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके लिए सेल्स मतलब ट्रेनिंग्स होती हैं बहुत महंगी महंगी। मैं आपको वो सारी चीजें सिखा रहा हूँ जो मैंने पिछले 4 साल 5 साल में सीखी हैं। फोर्थ पॉइंट रह गया, थर्ड पॉइंट रह गया, मैं सारे पॉइंट्स अभी रिपीट कर दूंगा। इनविटेशन तक क्लियर था ना आपको? आफ्टर वेबिनार में एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा, अभी 4 ही पॉइंट हुए हैं। पहला पॉइंट था बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, दूसरा पॉइंट स्पीकर कैसे लगे, तीसरा पॉइंट उनका एक्सपीरियंस कैसा लगा, चौथा पॉइंट बाकी लोगों का एक्सपीरियंस कैसा लगा। ठीक है, सारी चीजें समझ आ रही है ना, कोई चीज ऊपर से तो नहीं जा रही ना? बाकी चलो डाउट सेशन में पूछ लेंगे। ओके, अब आपने क्या बताना है? आपने बेस्ट पार्ट पूछ लिया, आपने स्पीकर के बारे में पूछ लिया, आपको उनका एक्सपीरियंस कैसा लगा ये पूछ लिया, आपने बाकी लोगों के बारे में पूछ लिया, बाकी टेस्टिमनीज अचीवमेंट्स वगैरह उनके बारे में आपको कैसा लगा। अब आपने बताना है कि आपने इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया। हर बंदे की जर्नी अलग अलग होती है। मैं अपनी जर्नी बताता हूँ कि देखो मैं तो सीए स्टूडेंट था, और मेरे टाइम पे लॉकडाउन लग गया था, तो मेरे को कुछ करना था।
और मैं ऐसे ही ऑनलाइन स्क्रॉल कर रहा था और मुझे एक ऐड मिली और मैंने उस पर अप्लाई किया और मैंने भी प्रेजेंटेशन वीडियो देखी और फिर मैंने एनरोल किया। मैं बस ये सोच के आया था इस बिजनेस में कि मैं 20 25 30 हज़ार रुपये महीना अर्न करूंगा। बट आज जब मैं 1 1.5 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ, 2 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ, 3 लाख रुपए महीने का अर्न कर रहा हूँ, तब मुझे समझ आया कि इस इंडस्ट्री की पावर क्या है। इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा भी नहीं बोलना। ठीक है, आई नो आपको बहुत कुछ पता है, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने भी हो सकता है बहुत सब कुछ अचीव किया हो, बट कम बोलना है। इतने सपने भी नहीं बेचने हैं हमें इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, आपने फैक्ट्स बताने हैं सामने वाले को। आपने कैसे स्टार्ट किया ये बताना है, कितना पैसा कमा लिया, क्या क्या अचीव किया है, शॉर्ट में बताना है, जितना कम बता सको। अपनी अचीवमेंट्स बताते हुए, पैसा बताते हुए कम से कम बताओ। एक्सपीरियंस ज्यादा बताओ, अचीवमेंट्स कम बताओ। सामने वाला आपको नहीं तो ऐसे बोलेगा कि मतलब बहुत बुरी शक्ल बनाएगा पीछे से कि ये कितना शो ऑफ कर रहा है भाई ऐसे करके। ठीक है, भले ही वो आपके मुंह पे ना बोले बट सोचेगा जरूर। यहां पर आपने बातें खत्म कर दी। उसके बाद आपने उससे बोलना है, आपने कोर्सेज के बारे में सुना होगा। अब ये आती है काम की बात। ठीक है, यहां से आपकी काम की बात स्टार्ट होती है कि आपने कोर्सेज के बारे में सुना होगा बिजनेस प्रेजेंटेशन में, मतलब लाइव वेबिनार में। तो आपको बढ़िया कोर्स, सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा लगा? क्या पूछना आपने, सबसे बेस्ट कोर्स आपको कौन सा लगा? फिर वो बताएगा ये लगा वो लगा, आपको भी वही लगा। ये चीज तो सबको क्लियर हो गई होगी, है ना? जो उसको पसंद है वो आपको पसंद है। अगर आप उसको चॉकलेट पसंद है, आपको नहीं है, तो आपको भी चॉकलेट पसंद है। उसकी कोई बात को आपने टालना नहीं है। अगर वो बोल रहा है कि भाई मुझे पहाड़ से कूदना पसंद, आपको भी पहाड़ से कूदना पसंद है। सिंपल एज दैट, इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं दे सकता। अगर वो कह रहा है कि मुझे खीर के अंदर लाल मिर्च पसंद है, तो भाई आपको भी पसंद है। अब जिस भी कोर्स के बारे में आप उसने बताया, आप उस कोर्स को आपने इतना एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल उसने सबसे छोटे वाला कोर्स बताया कि मुझे ये वाला कोर्स ही अच्छा लगा, सबसे छोटे वाला कोर्स ही अच्छा लगा, इसके अलावा मुझे कोई कोर्स अच्छा लगा ही नहीं। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे भी स्टार्टिंग में यही कोर्स पसंद आया था, एंड आई अग्री विद यू। बट आपको पता है हसन, ये वाला जो कोर्स है ना, जो हाईएस्ट हमारा पैकेज है, जो ये वाला कोर्स है ना, इसके अंदर ना सारे पैकेजेस इंक्लूड है, और जो आपको पसंद आ रहा है वो भी इंक्लूड है। इनफैक्ट इसके अलावा आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी यहाँ मिल जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको मेरी भी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी आपको, और जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। और साथ में इसी कोर्स के अंदर मतलब जितनी भी आपको सारी चीजें पता है कि आपने कैसे, आपको कोर्स की हाइप बनाते हैं, हाई टिकट क्लोजिंग कैसे करते हैं, वो सब कुछ आपने उस 2 मिनट में बताना है। मेनली आपने सबसे बड़े वाले कोर्स की ही हाइप क्रिएट करनी है, और उसके एक नीचे वाले की। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, आपने उसको प्रॉपरली कोर्स के बारे में बताया, जिस भी कोर्स में उसको इंटरेस्ट है उसके भी बेनिफिट्स बताने हैं इतने। जो कोर्स आपको सेल करना है, जिस कोर्स के बारे में आपको बताना है, उसके बारे में इतना बताना है। किसी भी कोर्स की बुराई नहीं करनी। बार बार कह रहा हूं मैं ये चीज, किसी भी कोर्स की बुराई नहीं करनी। छोटा, कभी कभी हम क्या करते हैं, बड़े वाला बेचने के लिए छोटे वाले कोर्स की बहुत ज्यादा बुराई कर देते हैं। नहीं करनी कि आपको इसमें ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। नहीं जो वर्ड है ना, जितना कम यूज करोगे उतना कम नेगेटिव इंपैक्ट उस पर पड़ेगा। नेगेटिव वर्ड्स हमें यूज ही नहीं करने हैं सलीम। समझ आई बात आपको? तो कोशिश आपने ये करनी है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपने पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करना है अपने बिजनेस में जितना ज्यादा आप कर सकते। ओके, आपने बेनिफिट्स उसके भी बताने हैं छोटे वाले के, और बेनिफिट्स बड़े वाले के भी बताने हैं, बट बड़े वाले के बेनिफिट्स इतने बताने हैं कि उसको छोटे वाले की तरफ उसका ध्यान ही ना जाए। अब आपने हाइप क्रिएट करनी है यहाँ पे कि जो हमारा बड़े वाला कोर्स है ना, उस पर डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, अब मैंने लाइव वेबिनार देखा नहीं हुआ है तो आई डोंट नो कि डिस्काउंट की बात उसमें होती है या नहीं होती, बट आपने डिस्काउंट की बात कर रही है कि अभी इतना प्राइस है, वैसे तो मार्केट प्राइस, बट अभी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करके एनरोल करते हो तो आपको इतना मिल जाएगा, और ये सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है। ठीक है, आपको जो भी कोर्स सेल करना है, आपको जो भी कोर्स आपको प्रमोट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स की हाइप क्रिएट कर रहे हो। बट आपने हाइप क्रिएट करनी है डिस्काउंट कोड की, कूपन कोड की। साथ में हमारी आज रात को ही 9 बजे या 8 बजे एक ट्रेनिंग होने वाली है, जिसके अंदर आपको सीखने को मिलने वाला है कि आप पहले ही महीने 20 25 हज़ार रुपए कैसे अर्न कर सकते हो, या आपके उसमें बोलो तो 50 60 हज़ार रुपए कैसे अर्न कर सकते हो। आपने उसको अपने खुद के अमाउंट के हिसाब से आपने बोलना, अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर हाइप क्रिएट करनी है ट्रेनिंग की और कूपन कोड की। ठीक है,
डिस्काउंट इज वैलिड टिल टुडे और टुमारो, आप ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद आपने उसको बेनिफिट्स ऑफ एनरोलिंग बताने, मतलब एनरोल करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो देखो आपको एक करियर मिल रहा है, आपको यहाँ पर सीखने को मिल रहा है कि आप यहाँ पे ग्रो कैसे कर सकते हो, आपको इतनी स्किल्स सीखने को मिल रही हैं जो कि इस टाइम पे हाईली पेइंग स्किल्स हैं, आपको फ्रीलांसिंग करने का ऑप्शन मिल रहा है, आपको एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है, मतलब जितने भी बेनिफिट्स हैं आपने उस टाइम पर वो सारे बोलने हैं। समझ आई आपको इतनी बात। उसके बाद आपने, एक टर्म होती है पर्सनल मेंटोरशिप, ये जो वर्ड है ना इसको एज इट इज याद कर लो। पर्सनल मेंटोरशिप जो वर्ड है उसको एज इट इज याद कर लो, जैसा का तैसा याद कर लो। ये वर्ड आपको बहुत सेल्स देने वाला है। पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप बनानी है कि 2 दिन के अंदर मैं अपनी टीम के लिए एक पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन करने वाला हूँ। 2 दिन के अंदर अपनी टीम के लिए एक पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन करने वाला हूं, जिसमें आपको मैं सिखाने वाला हूं या सिखाने वाली हूं कि आप कैसे इस बिजनेस के थ्रू हर महीने इतना अर्न कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, इंस्टाग्राम ग्रो कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने पैसा कमाया, मैंने जो जो गलतियां करी वो गलतियां आप ना करो। ये सब मैं उस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं, और साथ में मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ। समझ आई आपको ये बात। पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन करने वाला हूं, मतलब मैं आपको पर्सनली मेंटोर करने वाला हूं, पर्सनली गाइड करने वाला हूं। अब उसके बाद आपने उसको लॉ ऑफ एवरेज एक्सप्लेन करनी है। अगर वो पूछ रहा है, आप अब आपके माइंड में, मतलब आपने उससे ये पूछना, अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि एग्जैक्टली काम क्या करना है, पैसा कैसे आएगा यहाँ पे। अब आपने वहां पे उसको लॉ ऑफ एवरेज एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज एक्सप्लेन करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले वो पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, अगर कर दोगे पैसा कैसे आएगा कितना आएगा तो आप उसको बता सकते हो। मैं इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ, आप पाकिस्तान करेंसी में वो कर लेना, कन्वर्ट कर लेना इस चीज को। तो आपने उसको बताना, फॉर एग्जाम्पल हसन की बात करते हैं कि हसन मैं आपको फॉर एग्जाम्पल इतने तरीके सिखा दूंगा लीड जनरेशन के कि आपको कभी दिक्कत नहीं रहेगी कि लीड जनरेट कहाँ से करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पूरे महीने में 500 लीड्स आ गई, ठीक है, 500 लीड्स तो बहुत ज्यादा नहीं है, आपको पूरे महीने में 500 लीड्स आ गई, तो क्या लगता है कि आपके थ्रू कितने लोग लाइव वेबिनार अटेंड कर लेंगे 500 में से। वो बोलेगा 100 कर लेंगे, 200 कर लेंगे। तो आपने जो नंबर उसने सबसे पहले बोला है उससे कम ही रखना है अपना नंबर। ठीक है, अगर उसने बोला कि हाँ 100 लोग अटेंड कर लेंगे, तो आपने बोला देखो मैं मान के चल रहा हूँ 80 लोग ही अटेंड करेंगे। ठीक है, 80 तो कर लेंगे, आपने 100 बोला है तो मैं मिनिमम करके चल रहा हूँ 80 कर लेंगे। अब आपको क्या लगता है 80 में से ऐसे कितने लोग होंगे जो नॉर्मल कोर्स से एनरोल कर लेंगे, कोई भी मिड वाले कोर्स से एनरोल कर, तो वो बोलेगा 80 में से 10 कर लेंगे, 15 कर लेंगे, 20 कर लेंगे, तो आपने उसका भी कम लेके चलना। 10 में से अगर आपने उसको बोला कि 80 में से चलो मैं मान के चल रहा हूँ 8 ही लोग करेंगे, 10% रेशो मान के चलते हैं, अब 8 लोगों ने एनरोल किया। अब पर कोर्स अगर वो 5,000 रुपये कमा रहा है, पूरे महीने में उसने 8 कोर्स सेल करे, तो महीने के कितने हो गए, 40,000 रुपये। इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ, पाकिस्तान में लगभग 1 लाख, 1,20,000 रुपये हो गए। राइट, कन्वर्ट कर लेना आप लोग। तो आपने उसको ऐसे बताना, ये लॉ ऑफ एवरेज अपने हर कोर्स के बारे में इंडिविजुअली बतानी है। फॉर एग्जांपल आप बड़े वाले कोर्स का बता रहे हो तो उसमें 10,000 रुपये कमीशन है, या छोटे वाले कोर्स का बता रहे हो तो 2,000 4,000 जितनी भी है, अब उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लीड्स को लॉ ऑफ एवरेज दे सकते हो ताकि बड़े वाले कोर्स की हाइप ज्यादा बने। आपने उसको प्रॉपर लॉ ऑफ एवरेज एक्सप्लेन करना है। अगर ये आपने कर दिया तो वो आपके साथ एनरोल करने का सोच लेगा, क्योंकि उसको पैसा दिख गया। राइट, आपने उसको बताना है कि आप उसको पर्सनली गाइड करोगे, सारी स्टेप्स वगैरह सब कुछ आप उसको सिखाओगे, सारी चीजें उसको प्रॉपरली बताओगे। दूसरे लोगों को आपने एग्जाम्पल देना है। ठीक है, दूसरे लोगों का एग्जाम्पल कैसे देना है, फॉर एग्जाम्पल जितने भी टेस्टिमनीज आपने देखी हैं लाइव वेबिनार में, या जितनी भी चीजें आपने सीखी हैं अभी तक, या जो भी है, आपने उसको प्रॉपरली एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है कि देखो इन्होंने भी ना आप ही की तरह स्टार्ट किया था। अगर वो हाउस वाइफ से आप बात कर रहे हो, हाउस वाइफ का एग्जाम्पल देना है, अगर वो स्टूडेंट से आप बात कर रहे हो तो स्टूडेंट का एग्जाम्पल देना है। ठीक है, ताकि वो रिलेट कर सके। अगर वो स्टूडेंट है आप भी स्टूडेंट हो, अपना एग्जाम्पल दे दो कि देखो मैंने भी स्टार्ट किया तभी आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, स्टार्ट नहीं करता तो हो सकता कि मैं वहीं का वहीं रह जाता। डिसीजन लेते हैं, रिस्क उठाते हैं, तभी इंसान लाइफ में ग्रो करता है। उसके बाद कट द कॉल। क्या बोला मैंने, कट द कॉल। उसके बाद कॉल कट करना है आपने सिर्फ बात करके कि अब आप डिसाइड कर लो कि आपने कौन से कोर्स से स्टार्ट करना, और उसके बाद बस आपने बात खत्म करनी है, ज्यादा कॉल को नहीं खींचना। मुश्किल से मुश्किल ये कॉल आपकी 10 मिनट की जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए।
मिनिमम 5 मिनट बाद आपको करनी ही करनी है। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको उसके अंदर ऐड करने हैं। उस कॉल में आपके एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। एंड में आपको अर्जेंसी भी क्रिएट करनी है कि कूपन कोड लिमिटेड है, या फिर हमारे जो ट्रेनिंग होने वाली है वो आज लाइव होने वाली है, और जो स्पीकर आने वाले हैं उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत माइंड ब्लोइंग है, उनकी जो स्किल्स है बहुत माइंड ब्लोइंग है। इनफैक्ट मैं खुद वो ट्रेनिंग अटेंड करने वाला हूँ। तो आप एनरोल कर लो कोर्स में, ताकि आपकी भी वो ट्रेनिंग मिस ना हो। ठीक है, ये हो गया आफ्टर वेबिनार की कॉल। अब इसके बाद आपके फॉलोअप पे डिपेंड करता है कि वो बंदा आपके साथ एनरोल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उसने बोला कि हाँ मैं कल एनरोल कर लूंगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कल उसको सामने से कॉल करो, या फिर कॉल हो जाने के बाद 1 घंटे के बाद किसी की भी टेस्टिमनी शेयर करो। ठीक है, प्रॉपर है सारी चीजें क्लियरली, मतलब क्लियरली आपको क्लियर है ना सारी चीज? चलो बढ़िया। अब एक छोटा सा डाउट सेशन कर लेते हैं। बताओ क्या डाउट्स आप लोग? ओके, कॉल पर बात करना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कॉल पर बात नहीं करोगे तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, रिलेशन कैसे बिल्ड कर पाओगे? इफ दे डोंट अग्री टू हैव अ कन्वर्सेशन ऑन कॉल, तो आप उनको बोल सकते हो कि अगर आप कॉल ही नहीं करोगे मुझे, तो मैं आपके डाउट्स कैसे क्लियर करूंगा? मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं आपके साथ चैट चैट खेलता रहूंगा। ठीक है, तो जो इंसान सीरियस होगा वो कॉल पे आ जाएगा। कितने दिन में लीड आ सकती? लीड जनरेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो तरीके सिखाए गए हैं आप उनको अच्छे से फॉलो कर रहे हो या नहीं। लीड्स आती हैं बट सेल नहीं निकलती, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी है, आपके अंदर कमी है। ठीक है, तभी सेल नहीं आती। आप अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो, लर्निंग पे ध्यान दो, जो सेलिंग स्किल्स चाहिए होती है इंसान को उस पे ध्यान दो, ताकि आप लीड के साथ कम्युनिकेट करना सीख सको। जो लोग न्यू हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक्स सीखने पड़ेंगे कि कहाँ से आपको एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, प्रोफाइल बिल्डिंग क्या होती है, लीड जनरेशन क्या होती है, फॉलो अप क्या होता है, क्लोजिंग किसे कहते हैं, ये सब सीखना पड़ेगा आपको पहले। तो बेसिक्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग करके एक ट्रेनिंग है ग्रुप, इसमें मेरी ही है, तो वो ट्रेनिंग देख सकते हो आप लोग। बहुत पुरानी ट्रेनिंग है मेरी, 2 साल पुरानी है शायद। लीड्स नहीं आती? अरे भाई साहब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लीड्स नहीं आती, क्या कर सकते हैं आप? पुलिस में कंप्लेंट कर दें? लीड्स नहीं आती तो जनरेट करो ना यार, सिंपल एज दैट। ऐड चलवाओ, रील्स बनाओ, डीएम्स डालो। ऐसा क्यों होता है? मतलब मैं, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर हमारे पास लीड्स नहीं आती, हमारे पास लीड्स नहीं आती। अबे मेरे पे कहाँ से आती है? मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे पापा ने इंस्टाग्राम का अकाउंट 1 मिलियन फॉलोवर्स वाला मेरे को दे दिया था क्या, कि ले बेटे बड़े होके लीड जनरेट कर लियो? अरे नहीं हुआ ना मेरे साथ ऐसा। मेहनत करी है ना हमने भी। हमने भी अपना नाम बनाया है प्रॉपरली, आज 1 लाख 1.25 लाख फॉलोवर्स है मेरे इंस्टाग्राम पे। तो ये सब तभी हो पाया ना, क्योंकि मैंने मेहनत करी, मैंने कंटेंट क्रिएट किया, सारी चीजों को सीखा, इम्प्लीमेंट करा। टाइम लगता है हर चीज में, डॉक्टर बनने में भी 4 साल 5 साल लगते हैं ना, इंजीनियर बनने में भी 4 साल लगते हैं ना, कुछ भी करने में टाइम लगता है ना। तो आपको भी तो लगाना पड़ेगा ना टाइम। लीड नहीं है, लीड नहीं है, लीड नहीं है। पता नहीं मेरे पास कैसे हैं लीड यार, आपके पास नहीं है, मेरे पास तो है। ताजुब की बात। लीड्स रिप्लाई नहीं करते तो आप में कमी है, आपके कॉन्फिडेंस में कमी है, आपके रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स में कमी है, उस पर ध्यान दो, लर्निंग करो। फॉलोअर्स बढ़ाने का तरीका, मेरे पास एक बढ़िया तरीका है। एक ना ऐसे छड़ी आती है, ये देखो, ये ऐसे लंबी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इस जादू की छड़ी को ऐसे करके अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है। ये देखो, ये मेरा इंस्टाग्राम है, दिख रहा है?
ये मेरा इंस्टाग्राम है, और डेली इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके ना घुमाना है, फॉलोवर बढ़ जा, फॉलोवर बढ़ जा, ये करना है आपने डेली, दिन में 3 बार, मस्त फॉलोवर बढ़ेंगे। भाई सिंपल तरीका है, कंटेंट क्रिएट करो। मेरे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है जिससे मैं फॉलोवर्स बढ़ा रहा हूँ अपने। फॉलोवर बढ़ाने का तरीका क्या होता है? कंटेंट क्रिएट करो, अगर आपका कंटेंट लोगों को पसंद आएगा तो वो अपने आप फॉलो करेंगे, सिंपल एज दैट। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? लॉ ऑफ एवरेज ये होता है, फॉर एग्जांपल 10 लोग दुकान के अंदर आए हैं, लेकिन सारे लोग खरीदी नहीं करते हैं, 4 लोग खरीदी करते हैं, तो इसको लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं कि 10 लोग आए हैं तो 4 लोग खरीदी कर ही लेंगे। तो 20 आए हैं तो 8 कर लेंगे, 30 आए हैं तो 12 कर लेंगे, बस इसको लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। वो हर बिजनेस का अलग होता है, हमारे बिजनेस का अलग है। 10 लोग वेबिनार देख रहे हैं तो 4 लोगों का रिप्लाई आ ही जाएगा, 4 लोगों का रिप्लाई आ गया तो एक सेल आ ही जाएगी। इसको हम लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। टेस्टी मनी का क्या मतलब है? टेस्टी मनी मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पैसा कमा लिया, और अब मैंने अपनी एक छोटी सी वीडियो बना दी कि हाँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने इतना पैसा कमाया है, तो ये सब कुछ ग्रोबिस की वजह से पॉसिबल हो पाया है, तो ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको टेस्टी मनी कहते हैं। अचीवमेंट बताने को टेस्टी मनी कहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को टेस्टी मनी कहते हैं। ठीक है, और तो कोई खास क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है। एनरोल कैसे कराएं लीड्स को? उनसे बात करके, उनके डाउट्स क्लियर करके। फिर भी नहीं कर रहे हैं तो ट्रस्ट बिल्डिंग की कमी है, रिलेशनशिप बिल्डिंग की कमी है, सारी चीज़ों की कमी है, लर्निंग में कमी है, आपके स्किल्स नहीं सीखी है। मैंने हमेशा बोला है हर ट्रेनिंग में कि पैसों के पीछे मत भागो, आप लोगों को वैल्यू सिखाओ, वैल्यू दो, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो ताकि वो खुद एनरोल करना चाहें आपके साथ। आप पैसों के पीछे भागोगे ना कि जैसे तैसे ये बंदा मेरे साथ एनरोल कर ले, वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तब आप अपना फायदा सोच रहे हो कि ये बंदा एनरोल कर लेगा तो मैं इसमें इतना कमा लूंगा। जब तक अपना फायदा सोचते रहोगे ना, नहीं कर पाओगे ग्रो। आपको सामने वाले का फायदा सोचना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे। अगर कोई लीड सेशन ले ले और एनरोल करने के लिए रेडी हो, और कहेगी कल करूंगा, और फिर वो कॉल ही अटेंड ना करे, तो फिर आपके फॉलोअप में कमी है। मतलब आपने उसको प्रॉपरली होल्ड नहीं किया कल के लिए भी। अगर आप उसको बोल रहे हो तो आपने उसको ये बोल के चलना है कि देखो मैं आपको कल तक का भी टाइम तभी दे सकता हूँ जब आप मुझे अभी कंफर्म करो कि हाँ आप डेफिनेटली कल तक एनरोल कर लोगे। और उससे पूछो कि भाई ऐसा क्यों है कि आपको आज नहीं कल करना है। अगर वो बता रहा है पैसों की कमी है या फिर कुछ भी है, तो आपने वो ऑब्जेक्शन उसका हैंडल करना है, और साथ में आपको उसको प्री इम्यून भी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्री इम्यून करना, कि आपने उसको प्री इम्यून करना है कि आपने ना किसी और से शेयर मत करना अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो चीज आपने 1 घंटा लाइव सेशन में सीखी है वो सामने वाले को थोड़ी पता है। तो हो सकता है वो आपको नेगेटिव करे, वो आपको बोले कि यार ये बेकार की चीज है, इसमें कहाँ फंस रहा है। ठीक है, तो आपने उसको प्री इम्यून भी करना है प्रॉपर। चलो ठीक है, बाकी तो नॉर्मली आपके डाउट्स बहुत बेसिक, इनका तो मैं क्या ही जवाब दूँ। चलो ठीक है, बाकी अगर किसी को और भी कुछ ढंग का कोई किसी पे क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना। @दी .गीतांशु करके मेरा यूजर नेम है। ठीक है, मैं एक बार यहीं लिख देता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ, @दी.गीतांशु। मैंने रीनेम कर दिया अपना नाम, तो आप देख सकते हो। बाकी मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सिखा के, आई होप आपको भी बढ़िया लगा होगा। एक बार हम्म, सर लोग कहते हैं कि पैसे ही नहीं हैं, तो ये तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आ गया ना। आपने उनको सिंपली ये बोलना है कि पैसे नहीं है तभी तो कमाने हैं भाई, पैसे होते तो कमाने का थोड़ी सोचते, उनको खर्च करने का सोचते हैं ना। और अभी भी स्टार्ट नहीं करोगे, 6 महीने पहले भी पैसे नहीं थे, 1 महीना पहले भी पैसे नहीं थे, आज भी पैसे नहीं है, अभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे, तो 6 महीने बाद भी तो यही बात बोल रहे होगे कि पैसे नहीं है। सिंपल एज दैट। तो आपने भी इसको यही बोलना है कि भाई अभी भी स्टार्ट नहीं करेगा, तो फिर तो जिंदगी भर यही बोलता रहेगा ना भाई कि तेरे पास पैसे नहीं है। कभी तो कुछ लाइफ में ऐसा करेगा जिससे तू पैसा कमा पाए, और पैसा कमाने के लिए लगाना पड़ता है। स्कूल जा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, तू पैदा हुआ था पैसा खर्च हुआ था, तू मरेगा तब भी पैसा खर्च होगा। और हर चीज को पूरा करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, और यही तू बोलता रहेगा पैसा नहीं है पैसा नहीं है, तो कभी रहेगा भी नहीं तेरे पास। तो बेटर है कि कहीं से अरेंज कर, किसी दोस्त से उधार ले ले, बिजनेस स्टार्ट कर और पैसा कमा, ताकि तेरे को ये ना बोलना पड़े कि पैसा नहीं है। अच्छा लगता है तेरे को बोलना कि पैसा नहीं है?
बहुत प्राउड फील करता है बोलते हुए कि तेरे पास पैसा नहीं है, ईगो हर्ट कर दो ना सामने वाले की, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो खत्म करते हैं इस मीटिंग को यहाँ पे। आपके डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर दिए, एंड आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस ट्रेनिंग के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में बहुत ही जल्दी अच्छे से टॉपिक के साथ, और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।